everyone. How are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So be happy and stay healthy. But concentrate on your study, okay? पढ़ाई में ध्यान लगाना है, okay? So ready for SST? Let's start. Today we are going to learn question answer 4, 5, 6 and 7. Okay. In this session, in part 5, we are going to learn these questions of lesson 3, celebrating our diversity. Okay, so let's move and learn question answer. This is our fourth question. We have learned our question number 1, 2 and 3 in part 4. So, if you want to learn these question 1, 2 and 3, so watch part 4. अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लर्न करना चाहते हैं तो पार्ट 4 वॉच करो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मीनिंग कैसे पीपल ऑफ केरला, केरला के लोग. केरला क्या है? स्टेट है हमारा, इंडिया में स्टेट है एक केरला. ओके, एंड हम कौन से स्टेट के पीपल हैं? वी आर द पीपल ऑफ हरियाणा. ओके, एंड क्वेश्चन में बुक वाले अंकल ने हमसे कौन से स्टेट के पीपल पूछे? पीपल ऑफ केरला. केरला के पीपल सेलिब्रेट करते हैं. क्या सेलिब्रेट करते हैं केरला के पीपल? होम कमिंग, घर पे आना. किन का? बिलव्ड किंग का. बिलव्ड किंग मतलब प्यारे किंग. ओके, तो केरला के पीपल के प्यारे किंग कौन थे? किंग महाबली. किंग महाबली घर वापिस आए थे, अपने देश वापिस आए थे. कहाँ से वापिस आए थे पता है आपको? हमने रीडिंग सेक्शन में किया था ना कि किंग महाबली एक राक्षस थे, लेकिन वो अपनी प्रजा को बहुत खुश रखते थे, अपने पीपल को बहुत खुश रखते थे, इसलिए पीपल उनको अपना बिलव्ड किंग बोलती थी. याद आया? फिर क्या हुआ था? तो एक दिन अब वो, क्योंकि वो राक्षस थे तो उनमें ईगो भी थी, घमंड था, लेकिन वो प्रजा के लिए, पीपल के लिए अच्छे थे. तो एक दिन विष्णु भगवान जी ने वामना का अवतार लिया और महाबली जी को उनकी ईगो के कारण, घमंड के कारण उन्हें डीप डाउन अर्थ में भेज दिया. डीप इनटू द अर्थ टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो, उनकी ईगो को खत्म करने के लिए. ओके, सो क्या हुआ उसके बाद? लेकिन किंग महाबली केरला के पीपल को बहुत खुश रखते थे, तो केरला के पीपल उनको प्यार करते थे. तो उनके इसी प्यार के कारण विष्णु भगवान जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो अपने देश वापिस आ सकते हैं, लेकिन हर रोज के लिए नहीं, वंस इन अ ईयर. 1 ईयर में एक बार. लाइक आप 4th क्लास में है ना, आपको 4th क्लास पूरी करने के लिए 1 ईयर चाहिए. सो वो 1 ईयर में एक बार आ सकते हैं अपने पीपल के पास, क्योंकि पीपल भी अपने किंग को पसंद करती है और किंग भी अपने पीपल को पसंद करता है, इसलिए दोनों मिल सकते हैं, लेकिन वंस इन अ ईयर. क्लियर हुआ? तो क्योंकि वो वंस इन अ ईयर आते थे, ईयर में एक ही बार आते थे, तो इसलिए केरला के पीपल उनका आना, होम कमिंग, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे. तो बुक वाले अंकल हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे करते थे. ओके, सो लर्न करें कैसे करते थे. केरला पीपल सेलिब्रेट, क्वेश्चन में यही पूछा था, केरला के पीपल सेलिब्रेट करते थे. हमने भी बोला केरला पीपल सेलिब्रेट the homecoming, yes, homecoming of their beloved king. Oh, same to same line. Let me remove this 1 minute and look at the words. All the words are same. People of Kerala, Kerala people celebrate the homecoming of their beloved king, same to same. क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है हमने आंसर में उसी तरह ही से तो बताना है. क्लियर हुआ आप सबको? सेम वर्ड्स यूज हुए ना. तो उनके राजा कौन थे? महाबली. ओके, एज ओनम, वो ओनम, उनके आने वाले दिन को
ओनम का नाम देते थे केरला के पीपल। लाइक हम अपने श्री राम भगवान जी जब अयोध्या से वापिस आए थे तो हम उस दिन को दिवाली कहते हैं। दिवाली हर्षो उल्लास का त्योहार। ओके, बट केरला के पीपल अपने राजा के वापिस आने को ओनम फेस्टिवल कहते हैं। क्लियर हुआ? ओनम। ओके, ओनम क्या है? केरला पीपल का फेस्टिवल है। केरला के पीपल इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन उनके बिलव्ड के दे मीनिंग कौन? दे केरला के पीपल। ओके, दे सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओनम। केरला के पीपल ओनम सेलिब्रेट करते हैं ना। हमने अभी डिस्कस किया था कि वो अपने बिलव्ड किंग महाबली के वापिस आने की खुशी में ओनम फेस्टिवल मनाते हैं। तो वो सेलिब्रेट करते हैं इसे विद ग्रेट जॉय से, खुशी से, गेटी हर्षोल्लास से। लाइक वी सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तीज विद ग्रेट जॉय एंड गेटी। सेम वे केरला के पीपल भी सेलिब्रेट करते हैं अपने ओनम फेस्टिवल को विद ग्रेट जॉय एंड गेटी। ओके, जिसका भी जो भी फेस्टिवल होता है, स्पेशल ओकेजन होता है, वो उसे जॉय और गेटी से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड मैनी एक्टिविटीज़, और केरला के पीपल बहुत सारी एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं ऑन दिस डे, इस दिन। लाइक वो कौन सी होती हैं? स्नेक बोट रेस। अब ये रेस तो हमें पता है कि रेस क्या है। जब स्कूल में रेस कंपटीशन होता है तो मैम बहुत सारे बच्चों को आगे खड़ा करती है और जो सबसे पहले उस पॉइंट पे पहुंचता है तो वो फर्स्ट आ जाता है। हमने रेस की है ना। तो इसी तरह से स्नेक बोट रेस होती है। स्नेक दौड़ते हैं उसमें? नो, स्नेक नहीं दौड़ते। उसमें बोट की शेप स्नेक के जैसे बनाते हैं। ओके, और बहुत सारी बोट्स होती हैं और उनको रेस लगानी होती है। क्लियर हुआ? स्नेक बोट रेस। ओके, एंड पुलुकली टाइगर डांस। अब ये टाइगर डांस होता है ये तो पता लग गया। असली के टाइगर डांस करते हैं? नो, असली के नहीं होते हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी पे टाइगर का पेंट करवाते हैं और पूरा टाइगर वाली लुक अपनी बॉडी पे लेके आते हैं। मीनिंग टाइगर के जैसे सेम टू सेम दिखते हैं। और जो सबसे अच्छा वाला टाइगर दिखता है ना, बिल्कुल रियल, तो उसे प्राइज मिलता है। और फिर उन सारे टाइगर्स का डांस करवाया जाता है, मैन टाइगर का। ओके, और जो सबसे अच्छा टाइगर डांस करता है उसे प्राइज मिलता है। क्लियर हुआ? पुलुकली टाइगर डांस एंड कथकली डांस, केरला का फेमस डांस कथकली। केरला के कथकली। ओके, जैसे हमारे हरियाणा में हरियाणवी डांस, ऐसे ही केरला में कथकली डांस। क्लियर हुआ आप सबको? लेट अस रिवाइज इट। केरला पीपल सेलिब्रेट होमकमिंग ऑफ देयर बिलव्ड किंग महाबली एज ओनम। ओनम बोलते हैं वो अपने उस फेस्टिवल को जिसे वो मनाते हैं अपने राजा के वापस आने की खुशी में। ओके, एंड दे सेलिब्रेट, नंबर 2 कह सकते हैं हम इसे, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, दे सेलिब्रेट इट विद ग्रेट जॉय एंड गेटी। जैसे हम अपने फेस्टिवल मनाते हैं जॉय एंड गेटी से, ऐसे ही केरला के पीपल भी ओनम सेलिब्रेट करते हैं विद जॉय एंड गेटी। ओके, एंड मैनी एक्टिविटीज, थर्ड पॉइंट, many activities are arranged on this day like snake boat race, Pullukali tiger dance, Kathakali dance. Clear? So let's move. Eid ul Fitr. Question number 5. ईद उल फितर ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल है, मुस्लिम पीपल का। जानते हो मुस्लिम पीपल को जो मॉस्क्यू में प्रे करते हैं? इज द डे ऑफ जॉय। अब ये भी जॉय का दिन है। यस, क्योंकि केरला पीपल का फेस्टिवल ओनम था इसलिए वो उस दिन जॉय करते हैं। एंड सेम टू सेम मुस्लिम पीपल का फेस्टिवल ईद उल फितर है इसलिए ये इस दिन जॉय मीनिंग खुशी मनाते हैं, जॉय। ओके, एंड थैंक्स गिविंग और धन्यवाद भी बोलते हैं। एक्सप्लेन,
एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन में अंकल पूछ रहे हैं कि वो अपनी जॉय को, अपनी खुशी को और धन्यवाद कैसे देते हैं। एक्सप्लेन करो, अपनी खुशी को कैसे मनाते हैं और धन्यवाद कैसे देते हैं। किसको देते हैं धन्यवाद? हम जैसे थैंक यू बोलते हैं ना, तो मुस्लिम पीपल भी थैंक यू बोलते हैं ईद उल फितर वाले दिन। किसको बोलते हैं थैंक यू? लर्न करें। ईद उल फितर, ईद उल फितर क्या होता है? मुस्लिम का फेस्टिवल होता है। इज द डे, ये दिन है जॉय एंड थैंक्स गिविंग का, थैंक यू बोलने का दिन है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? ईद उल फितर को थैंक्स गिविंग डे क्यों बोलते हैं? लर्न करें। बिकॉज ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन, ऑन दिस डे, इस दिन मुस्लिम पीपल फील थैंकफुल, वो थैंकफुल फील करते हैं। हम कब फील करते हैं थैंकफुल? जब हमारे पापा हमारे लिए चॉकलेट लाएं तो हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं ना, तो वी फील थैंकफुल। ओके, एंड हमारी मम्मा हमारे लिए न्यू ड्रेस लाती है तो हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं ना। सो इसका मतलब वी फील थैंकफुल। ओके, इसीलिए मुस्लिम पीपल भी थैंकफुल फील करते हैं टू अल्लाह, अल्लाह के लिए, भगवान जी के लिए थैंकफुल फील करते हैं। क्यों? भगवान जी के लिए क्यों फील करते हैं? हम करते हैं थैंकफुल फील भगवान जी के लिए? हाँ करते हैं, क्योंकि भगवान जी ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे मम्मी पापा, दादी दादू, इतना अच्छा स्कूल, है ना, बहुत कुछ दिया है ना भगवान जी ने। इतनी अच्छी बॉडी दी है, हेल्थ दी है, स्ट्रेंथ दी है हमें, है ना। सो हम भगवान जी की जब पूजा करते हैं ना, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, हम थैंक यू बोलते हैं। इसी तरह से मुस्लिम पीपल भी ईद उल फितर वाले दिन अपने अल्लाह को, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हु गेव देम, उन्होंने दी है, क्या दी है? हेल्थ दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है। स्वास्थ्य है मीनिंग वो बीमार नहीं होते हैं, अच्छी बॉडी दी है, ठीक है। अच्छा खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे ना, अच्छा खाना दिया है हेल्दी होने के लिए। ओके, एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीनिंग ताकत दी है। एंड अपॉर्चुनिटीज मीनिंग अवसर, लाइफ में आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। लाइक हमें बच्चों को भगवान जी ने स्कूल दिए हैं, स्कूल में अच्छे टीचर हैं, बुक्स हैं इतनी अच्छी जिनको पढ़ के हम बड़े होके डॉक्टर टीचर बनेंगे। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में टू एन्जॉय हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ को एन्जॉय करने के लिए। हमारे पापा को इतने पैसे दिए कि हम पढ़ पाएँ, है ना। सो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमें किसने दी? भगवान जी ने। इसी तरह से मुस्लिम पीपल को भी किसने दी? भगवान जी ने। इसलिए वो अपने भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं, और जिस दिन वो थैंक यू बोलते हैं उस दिन को ईद उल फितर फेस्टिवल होता है। ओके, क्लियर हुआ? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ, हाउ मीनिंग कैसे, इज नवरोज, नवरोज क्या होता है? नवरोज मीनिंग, नव मीन्स नया, रोज मीनिंग दिन, नया दिन, नया दिन। ओके, मीनिंग ये नया दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कौन सेलिब्रेट करते हैं नवरोज को? पारसी पीपल। हम भी हमारा नया दिन मनाते हैं, नया साल मुबारक हम बोलते हैं सबको। तो हम कौन से दिन बोलते हैं? 1 जनवरी को। तो ये नवरोज ये कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाते हैं, बट हम हिंदू पीपल नहीं मनाते हैं, इसे पारसी पीपल मनाते हैं। लाइक ओनम को केरला पीपल मनाते हैं, और ईद उल फितर को मुस्लिम पीपल मनाते हैं, और नवरोज को पारसी पीपल मनाते हैं। ओके, सो हाउ इज़ नवरोज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बुक वाले अंकल पूछ रहे हैं हमसे कि ये नवरोज इंडिया में कैसे मनाया जाता है। तो हमने किया कि इसे पारसी पीपल और कुछ मुस्लिम पीपल भी मनाते हैं। ओके, और ये ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एंड इंडिया में ये कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लर्न करें। लेट अस रीड इट। ऑन नवरोज, नवरोज वाले दिन पारसी पीपल ऑफर देयर प्रेयर। ऑफर प्रेयर होता है प्रेयर करना, प्रार्थना करना। लाइक हम भी तो मंदिर में ऑफर प्रेयर करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं। ऑफर प्रेयर मीनिंग पूजा करना। ओके, इन अ सिनागोग, सिनागोग क्या होता है? टेम्पल का नेम है। पारसी पीपल के टेम्पल का नेम सिनागोग है।
द फायर टेम्पल भी बोलते हैं उसे। पीपल विश साल मुबारक, पीपल विश करते हैं, विश, हम भी विश करते हैं, हम बोलते हैं साल मुबारक, नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही पारसी पीपल भी विश करते हैं साल मुबारक, किसे? ईच अदर, एक दूसरे को। एंड एक्सचेंज गिफ्ट, और गिफ्ट भी देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, ओके। एंड स्पेशल फीस्ट इज ऑल्सो अरेंज्ड। स्पेशल फीस्ट मीनिंग पार्टी होती है, खाने वाली पार्टी, लाइक हम भी तो करते हैं अपने फेस्टिवल्स पे, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, अपने रिलेटिव्स को, है ना। तो पारसी पीपल भी फीस्ट, पार्टी करते हैं, खाने वाली पार्टी, ओके, अरेंज की जाती है उनके रिलेटिव्स के लिए। क्लियर हुआ आपको? लाइक हम अपने फेस्टिवल बनाते हैं, सेम टू सेम पारसी पीपल नवरोज को सेलिब्रेट करते हैं, नया दिन, ये उनका नया साल का दिन होता है, ओके। सो रिवाइज करें। ऑन नवरोज पारसी पीपल ऑफर देयर प्रेयर इन सिनागोग, सिनागोग में प्रेयर ऑफर करते हैं। द फायर टेम्पल भी बोला जाता है जिसे। पीपल विश करते हैं, कहते हैं एक दूसरे को, क्या कहते हैं? साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। स्पेशल फीस्ट इज ऑल्सो अरेंज्ड, स्पेशल खाना अरेंज किया जाता है, पार्टी की जाती है अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ओके। सो लेट अस मूव एंड लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? व्हाट मीनिंग क्या, सिग्निफिकेंस मीनिंग महत्व है दशहरा का। दशहरा क्यों मनाते हैं, मीनिंग दशहरा का क्या महत्व है हमारी लाइफ में? दशहरा इज अ मेजर फेस्टिवल, ये बहुत बड़ा त्योहार है ऑफ हिंदू पीपल के लिए। क्यों है ये बड़ा त्योहार? क्योंकि इस दिन हिंदू लॉर्ड राम ने जो एक रावण राक्षस थे उन्हें मार दिया था। तो उससे क्या हुआ था, हिंदू राम थे वो बहुत अच्छे थे, गुड मैन थे, और जो रावण थे वो डेमोन थे, राक्षस थे। तो एक गुड मैन ने एक बैड मैन को हरा दिया था। हमारे लॉर्ड राम ने डेमोन रावणा को हरा दिया था। तो ये हमारे हिंदू पीपल के लिए एक मेजर फेस्टिवल हुआ ना, क्योंकि हमारे भगवान जी ने एक राक्षस को मारा था, ओके। सो विच इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ नवरात्रि। तो जो ये दशहरा है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? एट द एंड, ये END एंड है, END एंड मीनिंग लास्ट में, END एंड, ओके। एंड ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि मीनिंग 9 दिन, जिसमें दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। हमने किया था ना ये क्वेश्चन, नवरात्रि। तो जब नवरात्रि के 9 दिन के बाद 10th डे आता है ना, वो दशहरा होता है, ओके। सो विच इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ नवरात्रि एवरी ईयर। हर साल नवरात्रि के एंड में जो 10th डे आता है, दशमी, इसे दशमी भी बोलते हैं, विजयदशमी, ओके, और दशहरा भी बोला जाता है। तो ये हर साल हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? एंड, लास्ट में, नवरात्रि के लास्ट में 10th डे को, ओके। इट मीनिंग यह है यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दशहरा की। सो यहाँ पे इट किसके लिए आया? दशहरा के लिए। दशहरा इज सेलिब्रेशन, दशहरा एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है, जैसे हम बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, ओके। इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, ये विक्ट्री का सेलिब्रेशन है, विक्ट्री का। विक्ट्री मीनिंग जीत, किसकी जीत? लॉर्ड रामा की जीत। लॉर्ड रामा ने, जो कि एक गुड मैन है, उन्होंने एक बैड मैन को, इविल को हरा दिया था। कौन है वो बैड मैन? डेमोन रावणा, राक्षस रावण। तो लॉर्ड रामा ने, गुड मैन ने एक बैड मैन को हरा दिया था, मार दिया था। तो फिर कौन जीता? लॉर्ड रामा जीते, हमारे गुड मैन जीते, जो हमारे हिंदू पीपल के गॉड हैं, वो जीत गए थे। तो इसलिए लॉर्ड रामा की विक्ट्री को हम एज दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हुआ? दशहरा इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, गुड ओवर इविल, अच्छाई की बुराई पर जीत, ओके। सो दशहरा क्या है? ये एक मेजर फेस्टिवल है हिंदू पीपल का,
और ये सेलिब्रेट किया जाता है एंड ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि में लास्ट में, नवरात्रि क्या होता है हमने किया था, नवरात्रि जिसमें दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, और उससे नेक्स्ट 10th डे दशमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। ओके, सो दशहरा कब मनाते हैं? एट द एंड ऑफ नवरात्रि, एंड इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। सो वी हैव डन our 7 questions of lesson 3. Now our lesson is completed. So in our next session we will read chapter number 5. So bye bye for this session. Bye bye.